केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के गुरुग्राम में दिए गए तीखे भाषण के बाद अहिरवाल की राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। राव के समर्थक उनके भाषण को दमदार और जरूरी बता रहे हैं, तो विरोधियों का कहना है कि इस तेवर से राव को राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन इन सब के बीच सबसे दिलचस्प चर्चा रामपुरा हाउस में चल रही है। बताया जा रहा है कि राव के थिंक टैंकों ने भी इस पूरे घटनाक्रम के नफ़ा नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। आखिर राव के भाषण ने उन्हें मजबूत किया या कमज़ोर, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। गुरुग्राम में राव इंद्रजीत सिंह का भाषण कम और सियासी संदेश ज़्यादा माना जा रहा है। राव की सबसे बड़ी नाराज़गी इस बात को लेकर सामने आई कि उन्हें कार्यक्रम में ठीक तरीके से आमंत्रित नहीं किया गया और मंच पर भी वह सम्मान नहीं मिला जिसकी वह अपेक्षा कर रहे थे। हालांकि बाद में गुरुग्राम प्रशासन की ओर से वह निमंत्रण पत्र भी सामने आया जिसमें राव इंद्रजीत सिंह की गरिमामयी उपस्थिति का उल्लेख था। यानी कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी महत्वपूर्ण थी, लेकिन मंच पर सम्मान और भाषण के दौरान उपेक्षा का मुद्दा राव के लिए बड़ा बन गया। राव ने अपने भाषण में सिर्फ आयोजकों पर ही सवाल नहीं उठाए, बल्कि पंजाबी समाज के नेताओं से लेकर मंच पर मौजूद प्रमुख चेहरों तक पर निशाना साधा। उन्होंने एक तरफ पंजाबी समाज का साथ देने के लिए आभार जताया, लेकिन दूसरी तरफ यह भी कह दिया कि सिर्फ पंजाबी समाज के सहारे चुनाव नहीं जीते जा सकते। यहीं से इस भाषण के राजनीतिक मायने निकाले जाने लगे। एक तरफ पंजाबी समाज के बीच राव के बयान को लेकर नाराज़गी की चर्चा है, तो दूसरी तरफ यादव समाज में यह संदेश गया कि उनके नेता की उपेक्षा हुई है। अगर इसे राजनीतिक नज़रिए से देखें तो मामला कुछ हद तक न्यूटन के तीसरे नियम जैसा दिखाई देता है। एक तरफ क्रिया हुई तो दूसरी तरफ प्रतिक्रिया। पंजाबी समाज में नाराज़गी की चर्चा है तो यादव समाज में राव के प्रति सहानुभूति और समर्थन बढ़ने की बात मानी जा रही है। यानी जहां राव को एक सामाजिक वर्ग में नुकसान की आशंका दिखाई दे रही है, वहीं दूसरे वर्ग में उनकी पकड़ और मजबूत होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन राजनीति में सिर्फ एक भाषण के तत्काल प्रभाव से फैसला नहीं होता। सियासी जानकार इस बात की तुलना पहले सामने आए उन राजनीतिक विवादों से भी कर रहे हैं जिनमें समाज विशेष को लेकर दिए गए बयान चुनावी नुकसान का कारण बने हैं। यही वजह है कि राव के थिंक टैंक ने भी नुकसान की संभावना को नज़रअंदाज नहीं किया है, क्योंकि अक्सर चुनावों में दीपेंद्र हुड्डा के पंजाबी समाज के खिलाफ दिए गए भाषण वायरल होते हैं और अब डर है कि कहीं आगे राव के यह भाषण इसी तरह से वायरल न किए जाए। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया और राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर राव के भाषण के दोनों हिस्सों को सामने रखने की कोशिश की जा रही है। यानी सिर्फ वह हिस्सा नहीं जिसमें राव पंजाबी समाज से नाराज़ नज़र आ रहे हैं, बल्कि वह हिस्सा भी सामने लाया गया है जिसमें उन्होंने पंजाबी समाज का आभार जताया। दरअसल राव इंद्रजीत सिंह के लिए यह पहला मौका नहीं है जब उन्होंने मंच से अपने तेवर दिखाए हों, लेकिन इस बार फ़र्क इतना है कि उनके निशाने पर सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं थे, बल्कि एक समाज विशेष से जुड़े लोग भी चर्चा के केंद्र में आ गए। राव ने खुद को एक ऐसे नेता के तौर पर पेश किया जिसकी उपेक्षा की जा रही है और जिसकी बात को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा। यही बात उनके समर्थकों के बीच सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। अब सवाल राव के राजनीतिक कद का भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें अपना मित्र बताते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहिरवाल में राव को सबसे प्रभावी नेता के तौर पर रेखांकित कर चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिनके घर डिनर पर जाते हों और प्रदेश अध्यक्ष जिनके यहाँ चाय पीती हो, क्या भला इस कद के नेता के साथ ऐसा हो सकता है जैसा राव ने दिखाया? क्या उनकी अवहेलना हो सकती है? क्या उनकी
उपेक्षा हो सकती है। राजनीतिक जानकारों का सवाल है कि क्या भाजपा जैसे बड़े संगठन में राव जैसे कदावर नेता की अनदेखी करना इतना आसान है, और अगर राव को लगता है कि उनकी अहमियत कम की जा रही है तो फिर उन्होंने मंच से खुलकर अपनी नाराज़गी जाहिर क्यों की? इसका जवाब राव की राजनीतिक शैली में तलाशा जा रहा है। राव लंबे राजनीतिक अनुभव वाले नेता हैं। उन्हें पता है कि किस मंच से क्या संदेश देना है और किस समय अपनी ताकत का एहसास कराना है। खास बात यह भी रही कि मंच पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मौजूद थे। ऐसे में राव का हर शब्द सिर्फ वहाँ मौजूद लोगों तक सीमित नहीं था, उसका राजनीतिक संदेश पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचना स्वाभाविक था। राव ने सीधे तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की है कि अहिरवाल की राजनीति में उनकी अहमियत को कम करके नहीं आंका जा सकता। अब इसी भाषण का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राव ने अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई है या अपने लिए नई मुश्किल खड़ी कर ली है? क्या यादव समाज में मजबूत हुई पकड़ पंजाबी समाज में संभावित नाराज़गी की भरपाई कर पाएगी? क्या भाजपा का शीर्ष नेतृत्व राव के तेवरों को एक दबाव की राजनीति के तौर पर देखेगा या फिर उनकी नाराज़गी को गंभीरता से लेगा? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में केंद्रीय मंत्रिमंडल में होने जा रहे फेरबदल में भी दिखाई देगा। फिलहाल इतना जरूर है कि राव इंद्रजीत सिंह ने अपना सियासी सिक्का उछाल दिया है। अब यह सिक्का हेड आता है या टेल, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। लेकिन इतना तय है कि गुरुग्राम के इस भाषण ने अहिरवाल की राजनीति में चर्चा का एक नया अध्याय जरूर खोल दिया है।